नमस्कार। सियासी खबरों के खास कार्यक्रम सियासी गलियारा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग और पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्ति के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। हरियाणा में पंचायत के चुनाव का इंतजार लंबा होता जा रहा है। वहीं अब इसी इंतजार के बीच पंचायत चुनाव का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी जा पहुंचा। दरअसल पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग और पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक नियुक्ति के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। कोर्ट में जो ये रिट पिटीशन सरपंचों ने फाइल की थी, वह सिर्फ इसलिए फाइल की गई थी कि हरियाणा सरकार सरपंचों को इलेक्शन करवाने में बहुत देरी कर रही है। परंतु सरकारी वकील ने कुछ हाई कोर्ट में बयान दिया कि सिमिलर रिट पिटीशन जिसके अंदर की जो हरियाणा की रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उसको चैलेंज किया हुआ है, जिसकी तारीख 20 अप्रैल लगी हुई है। तो जज साहब ने इस मुकदमे को भी उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि इस केस में सरकार का यह स्टैंड है कि जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता, जब तक अभी इलेक्शन कराने में इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इसलिए जज साहब ने दोनों केसों को इकट्ठा कर दिया और फिक्स कर दिया है कि अब अगली तारीख 20 अप्रैल है और 20 अप्रैल को इस केस की सुनवाई की जाएगी। इस मामले में सरपंच एसोसिएशन की ओर से 2 प्रकार की याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें एक याचिका में तो चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पंचायत को समाप्त कर प्रशासक नियुक्ति का फैसला लिया गया। हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 24 फरवरी 2021 को संपन्न हो चुका है। उसके बाद पंचायतों का कार्यकाल प्रशासकों के पास है और इसी बीच सरपंच एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई है। याचिका के ऊपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मेरे साथ एक सरपंच जो है वो इनका कार्यकाल हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन इनकी तरफ से और इनके कई और सरपंच जो है उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है। क्या याचिका आपने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की है और उसमें क्या अपील की गई है आपकी तरफ से? देखिए, पहली याचिका हमारी जो थी वो थी केयर टेकर के लिए, वो सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। उसके बाद हमारी दूसरी जो याचिका थी, कोर्ट ने कहा था कि आप चुनाव के लिए क्यों नहीं आए। तो चुनाव से संबंधित हमने अधिवक्ता विक्रम सिंह ढाकला के मार्फत सरपंच एसोसिएशन ने पूरा जो है एक याचिका दायर करवाई कि चुनाव कराए जाएं और जब तक चुनाव नहीं कराए जाते तब तक जो है या तो केयर टेकर का चार्ज दिया जाए। तो इस पे उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस कर दिया था, जिस पे हरियाणा सरकार ने जवाब दिया था। 22 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, राज्य चुनाव आयोग को सिफारिश भेजी थी कि हरियाणा में पंचायती राज चुनाव कराए जाएं, जिसके लिए वार्डबंदी के कार्य के लिए 2 माह का समय दिया जाए और 1 माह का जो है हमें अतिरिक्त चुनाव से संबंधित समय दिया जाए। 25 मार्च को सुनवाई हुई। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कहा कि आप डेट लेकर के आए, किस डेट को आप कराना चाहते हैं, डेट बाउंड करें। इस पर सरकार ने डेट बाउंड करने से मना कर दिया, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में इस समय परिस्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार भी ये बता पाए कि चुनाव कब करवाएगी। जी, तो फिर आप याचिका जो आपकी हाईकोर्ट में लगी है उसके ऊपर अगली सुनवाई कब है? और दूसरा ये कि जब सरकार कह रही है कि वार्डबंदी होनी है और परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में जाहिर है कि चुनाव तो अभी टलेंगे, संभावित है कि अब 2-3 महीने चुनाव टलने वाले हैं। ऐसे में आपकी मांग क्या है और आपकी याचिका पर अगली सुनवाई कब है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी सभी याचिकाएं, इस विषय में 2-3 याचिकाएं लगी हुई हैं, सभी याचिकाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया और अब एक दूसरी बेंच को जो है ट्रांसफर कर दिया और वो बेंच 20 अप्रैल को इसमें सुनवाई करेगी। और हमें भी ये पता है कि भाई अब किसान आंदोलन के चलते परिस्थिति नहीं है और वार्डबंदी का कार्य नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि तब तक पुराने सरपंचों को कार्य करने के लिए, जो अधूरे रुके हुए कार्य हैं या गांव का विकास कार्य रुक चुका है, और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से गाँव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए राशि दी है, तो वो राशि समय पे लग पाए और गांव का विकास का कार्य चलता रहे और जब परिस्थिति हो जाए तब सरकार चुनाव करा ले। सरकार के साथ ही है सरपंच सरकार से दूर नहीं है। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश के चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है,
लेकिन ये तय है कि पंचायत चुनावों में अभी और वक्त लग सकता है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि पंचायत चुनावों तक गाँव के विकास न रुके, इसके लिए ही प्रावधान किए गए हैं। सरकार का मानना है कि गाँव में प्रशासकों के जरिए जरूरी काम हो सकेंगे ताकि ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत न हो। 20 अप्रैल को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, लेकिन हरियाणा सरकार का जो कोर्ट में रिप्लाई है, यानी जो जवाब दाखिल हुआ है, उसके बाद ये संकेत साफ है कि हरियाणा में जो पंचायत के चुनाव है वो करीब 2 से 3 महीने तक और जो है वो देरी से होने की संभावना बन रही है। यानी जून जुलाई तक जो है वो पंचायत के चुनाव प्रदेश में टलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पवन सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि वार्डबंदी का काम अधूरा है और किसान आंदोलन की फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए पंचायत चुनाव डिले हो रहे हैं। इसके अलावा अब सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें यह कहा जा रहा है कि उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जून जुलाई तक पंचायत चुनाव टलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अब क्योंकि हाईकोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है, किस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? जो हरियाणा में नई पंचायतों के गठन का जो मामला है उसमें भी और ज्यादा वक्त लगने वाला है, चूंकि सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी है कि इस मामले में जो पंचायत के चुनाव हरियाणा में होने हैं उनके लिए परिस्थिति फिलहाल अनुकूल नहीं है। साथ ही साथ प्रदेश में पंचायत के चुनाव को लेकर जो वार्डबंदी का काम है वो अभी पूरा नहीं हो पाया है और जो किसान आंदोलन चल रहा है ये भी वार्डबंदी के काम में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है कि वार्डबंदी का काम जो है उसको पूरा होने में समय लग रहा है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो अलग अलग याचिकाएं लगी हुई है उन याचिकाओं पे अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी, लेकिन जो राज्य के चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है वो काफी महत्वपूर्ण है और उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 2 महीने का समय वार्डबंदी के लिए चाहिए राज्य चुनाव आयोग को और साथ ही उसके बाद उन 2 महीने के बाद 1 महीने का जो समय है वो चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए चाहिए। यानी 3 महीने का समय लगभग जो है वो राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में अपने जवाब में एक तरह से मांग लिया है, ये कहते हुए कि अभी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए करीब 2 से 3 महीने का समय चुनाव आयोग को चाहिए। तो ऐसे में अब हम अप्रैल में बात कर रहे हैं, यानी जून जुलाई तक जो है वो पंचायत के चुनाव टलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने ये कोशिश की है कि जो पंचायतें जिनका कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो चुका है, जहां पर प्रशासकों की नियुक्ति पूरे प्रदेश में की गई है, वहां पर पंचायत के जो जरूरी कामकाज है, डेवलपमेंट से जुड़े तमाम जो कार्य हैं वो किसी भी तरीके से ना रोके जाएं। उसको लेकर जो है वो ग्रांट जो दी जानी है वो ग्रांट ऑनलाइन जो है वो आवेदन होगा और उसके बाद जो है वो जो प्रशासक नियुक्त है उनके मार्फत जो है वो गांव में विकास के कार्य हो सकेंगे। ये सरकार ने सुनिश्चित जरूर किया है, लेकिन जो नई पंचायतें हैं उनका गठन हरियाणा में 2 से 3 महीने और नहीं होता हुआ दिख रहा है, ये लगभग साफ हो चुका है। क्योंकि हाईकोर्ट में जो राज्य के चुनाव आयोग का जवाब है वो ये बात स्पष्ट कर रहा है कि चुनाव में अभी और ज्यादा समय लगने वाला है। सरकार के जवाब से स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन पवन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जो याचिकाकर्ता ने अपील की है, याचिका लगाई है, उसमें जो दलील दी है कि जहां पर पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, हालांकि प्रशासकों की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है याचिका में, लेकिन ये कहा गया है कि जो पुराने सरपंच है उनको किसी तरह का एक्सटेंशन दिया जाए। इस दलील में कितना संवैधानिक और कानूनी तौर पर दम लगता है? क्या हाईकोर्ट इस पर कोई स्टैंड ले सकता है? देखिए, कानूनी ये पहलू है इस पूरे मामले में। 2-3 अलग अलग याचिकाएं थी। एक याचिका में ये कहा गया था कि जो सरपंच है उन्हीं को आगे और काम करने के लिए उनको अधिकार दे दिए जाएं और साथ ही जो प्रशासक लगाए गए थे उन प्रशासकों से सरपंच जो है वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अभी सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब किया गया। 20 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कोई भी टिप्पणी मामला अदालत में होने के चलते नहीं की जा सकती। लेकिन ये जरूर पूछा है कोर्ट ने कि कोई ऐसा प्रावधान है क्या, सरपंच का अगर कार्यकाल खत्म हो जाए और उसके बाद अगर चुनाव ना हो समय पर, तो उन्हीं सरपंचों को आगे एक्सटेंशन देकर काम करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। ये जवाब जो है वो एक तरह से मांगा गया है। अगली बार जब 20 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी तो सरकार का जो भी इस पॉइंट पर जवाब होगा, जो इस पहलू पर जवाब होगा,
उसके बाद कोर्ट को तय करना है कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर जो इस मामले में जो कानूनी जानकार है उनसे बातचीत हुई है, उसके मुताबिक ऐसा जो है वो मुश्किल नजर आता है, ऐसी कम संभावना नजर आती है कि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया पंचायत के तौर पर, पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर, और सरकार ने अगर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी तो वहां पर दोबारा से सरपंचों को ही काम करने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ऐसी संभावना कम है। लेकिन जो सरपंचों की ये मांग है कि चुनाव जल्द करवाए जाएं, चुनाव को जल्द करवाने की जो अपील उनकी तरफ से की गई है, उस पर जरूर हाईकोर्ट जो है वो सरकार को जल्द चुनाव करवाने को लेकर कोई डायरेक्शन या सरकार जल्द चुनाव करवाए इसको लेकर तैयारी करने से संबंधित कोई राहत जो है वो जरूर मिल सकती है। लेकिन पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हीं पंचायत पवन, एक मेरा सवाल, क्या वार्डबंदी को लेकर, पवन एक सवाल मेरा ये कि क्या वार्डबंदी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से किसी तरह का ऐसा फैसला दिया जा सकता है कि जल्द से जल्द सरकार, जो टाइम फ्रेम सरकार की तरफ से बताया जा रहा है उससे पहले वार्डबंदी का काम खत्म करा के चुनाव कराए जाए? देखिए, हरियाणा में कुछ पंचायतें नई बनी है और उन नई बनी पंचायतों की अधिसूचना पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने जारी कर दी थी। तमाम जो प्रदेश के जिले हैं उन जिलों में अलग अलग जो है वो कई पंचायतों का गठन नई पंचायतों का हुआ है, लिहाजा उनकी वार्डबंदी होगी। वार्डबंदी होने के बाद मतदाता सूची और तमाम जो चीजें हैं वो होनी है, और उसमें राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक 2 महीने का कम से कम समय लगेगा। चूंकि राज्य के चुनाव आयोग को हरियाणा के पंचायत विभाग ने ये जानकारी दी है कि इस काम में, इस प्रोसेस में 2 महीने का समय कम से कम लगने की संभावना है। लेकिन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तरफ से इस मामले में क्या टिप्पणी की जाती है, क्या कुछ हो सकता है, ये 20 अप्रैल को जब इस मामले में सुनवाई होगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन राज्य के चुनाव आयोग ने अपने जवाब में अपना स्टैंड जो है वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष जो है वो जरूर रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। उधर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी संगठन के विस्तार की तैयारियों में पार्टियां जुट गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल के महीने में ही दोनों पार्टियां अपनी अपनी टीम की घोषणा कर सकती हैं। बीजेपी ने तो संगठन की घोषणा की तारीख भी तय कर ली है। अप्रैल के महीने में जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही है, ऐसे ही हरियाणा में भी दोनों मुख्य सियासी पार्टियां अपने संगठन को धार देने में जुट गई हैं। हालांकि अभी प्रदेश में कोई चुनावी आहट तो नहीं है, लेकिन दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी अपनी सेना को मजबूत करने में जुटी है, ताकि वक्त आने पर चुनावी रणभूमि में किसी भी पार्टी की टीम कमजोर दिखाई ना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी दल बीजेपी की। ओपी धनखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही संगठन को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी। अब जिला अध्यक्ष के बाद ओपी धनखड़ को प्रदेश में अपनी टीम बनानी है, इसके लिए तारीख भी तय कर ली गई है। अब कुछ नामों पर पेच फंसा है, तो शायद उम्मीद है कि जल्द ही सारी कसर पूरी कर ली जाए। हमारा जो नीचे तक का संगठन है, बूथ से लेकर मंडल, जिला सब गठित हो गया है। केवल प्रदेश के संगठन बाकी बचा है। मेरा प्रयास है कि हमारा स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, तो तब तक इसकी भी, प्रदेश की भी घोषणा हम कर देंगे। हालांकि नामों पर अंतिम मुहर तो दिल्ली दरबार की ही रहेगी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिला अध्यक्षों की घोषणा में अपना ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन अब धनखड़ चाहते हैं कि प्रदेश की टीम उनके मुताबिक ही बने। बताया ये भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी की टीम में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो सकती है। साथ ही चर्चाएं ऐसी भी हैं कि युवाओं को भी ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ खुद चाहते हैं कि उनकी प्रदेश टीम में युवा वर्ग की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। बताया ये भी जा रहा है कि संगठन के विस्तार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सलाह ली जाएगी। हालांकि अब देखा जाएगा कि बीजेपी के संगठन में कौन सिकंदर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बीजेपी के संगठन के विस्तार के बाद अब प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अपने संगठन को विस्तार देने में जुटा है, क्योंकि पिछले कई सालों से कांग्रेस का संगठन न के बराबर है, जिसे दोबारा खड़ा करना किसी चुनौती से कम नहीं है।
बीजेपी की तरह ही अब कांग्रेस का भी संगठन विस्तार पर फोकस बढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस में पिछले कई सालों से संगठन में कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाई, या यूं कहें कि कांग्रेस का संगठन ना के बराबर है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो बदले, लेकिन संगठन को खड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब कांग्रेस की कोशिश है कि नई टीम का गठन कर कांग्रेस का कैडर बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से संगठन में नियुक्तियां नहीं होने से कांग्रेस का नीचे से लेकर ऊपर तक का कैडर खाली है, जिसे भरना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि कुमारी सैलजा ने दिलचस्पी दिखाई जरूर है। इसके लिए उन्होंने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की थी, जो जल्द ही कुमारी सैलजा को रिपोर्ट दे सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट हम लेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अगले हफ्ते में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की बैठक दिल्ली में बुलाई है। पर्यवेक्षकों की बैठक में हर जिले के लिए 3-3 नाम के पैनल लिए जाएंगे। इन पैनल में से एक नाम की सूची प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा समेत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तय करेंगे और उसके बाद ही ये सूची जारी हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए जितना आसान ये काम लग रहा है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि कांग्रेस अगर सिर्फ कांग्रेस होती तो संगठन विस्तार में आसानी हो सकती थी। लेकिन हरियाणा में कई कांग्रेस है, जिससे हरियाणा की सियासत को समझने वाला हर शख्स वाकिफ है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हों या कोई और पदाधिकारी, किसी की भी नियुक्ति नहीं हो पाई। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में संगठन काफी सोच समझकर विचार करके ही बनाएगी। पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रदेश प्रभारी को यह भी सलाह दी है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी जाए। इतना ही नहीं, G23 के नेताओं से जुड़े नेताओं को संगठन में जगह ना दी जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस का संगठन विस्तार कहीं सपना ही ना रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक है, लेकिन बीजेपी आवाज दबा रही है। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें। अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने हुडा ग्राउंड पर यह महापंचायत, आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस महापंचायत में 1 लाख के करीब किसान शिरकत करेंगे। किसानों ने एक बात तय की कि जींद के अंदर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जाए। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए पिछले लगभग 1 महीना से मैं हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं। गांव-गांव घूम के एक अजब उत्साह किसानों का मुझे देखने को मिला। विशेषकर जींद जिले में मैं पिछले 4 दिन से लगातार यहाँ पर हूँ। लगभग 80 गाँव के अंदर मैं गया हूँ। एक एक गाँव के अंदर किसान के अंदर बहुत उत्साह है इस किसान पंचायत के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी गलियारे में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।